डेफिनेटली चाहूंगा इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर आशीष रतोगी एंड ओवर टू यू सर एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। थैंक यू अमरेश जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो टॉपिक है, ये देखिए, जहाँ तक जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं तो हर कंपनी के लीडर अपने प्लान को अच्छा बताते हैं। तो शायद जो भी हमारा कंपटीशन है, जो भी इंडस्ट्री के मेरे मित्र हैं, वो ये बोल सकते हैं सर ये डिबेटेबल है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ सर कि अगर डिबेटेबल है तो प्लीज एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप डिबेट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। अगर आपके पास जस्टिफाइड रीजन और लॉजिक्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, मार्केटिंग प्लान एक शब्द है जिस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन मार्केटिंग प्लान क्या होता है, मैथमेटिक्स से बना है। और मैथ्स में अगर मैं ये बोलूं कि मेरी हाइट जो है 5 फुट 5 इंच है और मेरे किसी दोस्त की हाइट जो है 5 फुट 10 इंच है, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन है, हाइट किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली हाइट जो है वो 5 फुट 10 इंच जिसकी है वो ज्यादा है। तो इसके अलावा जो मार्केटिंग प्लान है उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। तो जस्ट ये एक चर्चा है, और जितने भी यहाँ पे पैनल मेंबर्स हैं, मैं ये चाहूंगा कि किसी भी बात को इसलिए एक्सेप्ट ना करें कि आप दार्जिलिंग का हिस्सा हैं या मैंने कहा है, ठीक है। एक लॉजिकल अगर आपको माइंड जो है, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर इस थॉट प्रोसेस को आपका माइंड कंसीव करता है, तब आप बताएं कि हाँ सर ये हम बात मान चुके हैं, और नहीं करता है तो प्लीज लॉजिक के साथ एक बात करेंगे। तो इसीलिए इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है द मोस्ट पावरफुल मार्केटिंग प्लान ऑफ इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बट नीचे लिखा है एन एनालिटिकल इंसाइट ऑफ दार्जिलिंग बिजनेस प्लान। हम दार्जिलिंग बिजनेस प्लान पे पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत चीज जरूरी है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान की बातें करते हैं तो कोई भी इंसान जो वो जिस भी कंपनी में है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दार्जिलिंग का मेंबर है, तो मैं उसे ये बोलता हूं कि आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। यानी मार्केटिंग प्लान अगर आपको 99% आता है तो वो उस कैटेगरी में जाएगा कि आपको नहीं आता है। वो आप जब बोल सकते हैं जब आप प्लान पे 100% क्लियर हो। तो आज मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको पूरा प्लान एक्सप्लेन करूं। शुरू में कुछ फॉर्मेट है जिसपे हम डिस्कस करेंगे। अमरेश जी नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप वास्तव में खेल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खेलने के सारे नियम पता होने चाहिए, फिर पूरी समझदारी और ऊर्जा लगा के आप सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लान के संदर्भ में मैंने यही कहा कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान किस तरह के हो सकते हैं, मेरे कंपटीशन के पास क्या मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग प्लान किस किस तरह से डिजाइन हो सकते हैं, और किस किस लेवल पे उसमें पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिकली, सेंसिबली और मैथमेटिकली करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट। यहाँ पे भी एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप इसे पढ़ेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट टू द पीपल, इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग पीपल। नेक्स्ट। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार देखी हो, और मार्केटिंग प्लान से पहले मैं ये मैट्रिक्स दिखा रहा हूं। इसका समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, खासतौर से इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी बहस चलती है कि जिससे भी पूछो किसका प्लान अच्छा, तो वो मेरा प्लान अच्छा। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल वही बात करी कि किसी भी माँ से पूछेंगे कि किसका बच्चा अच्छा, तो हर माँ ये बोलेगी कि मेरा बच्चा अच्छा। इसमें वो माँ गलत नहीं है। पर हम विद रेफरेंस टू एजुकेशन बात करें, हम, क्योंकि बच्चे को आंकने के, जांचने के कई पैरामीटर हो सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू एजुकेशन। तो आप विद रेफरेंस टू एजुकेशन जब बात करेंगे कि बच्चा कौन सा अच्छा है किसी पर्टिकुलर क्लास में, तो आप क्लास टीचर से बात करेंगे, और क्लास टीचर ऑब्वियसली उस बच्चे को अच्छा बताएगा जो क्लास में बिल्कुल तमीज से बैठता है, सारी चीजें, होमवर्क पूरा करता है, क्लास वर्क पूरा करता है, डिसेंट रहता है, और तो और उसके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं। ये स्किल लेवल मैट्रिक्स को समझना जरूरी है कि हमारी इंडस्ट्री में किस तरह के लीडर्स हैं और किस तरह से काम चल रहा है। क्योंकि जब काम चल रहा है मोटिवेशन
मोटिवेशन एक अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कहता कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, पर आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मोटिवेशन की एक्चुअल नीड किसे है और किसे नहीं है। मोटिवेशन वर्क्स व्हेन द रिक्वायर्ड स्किल सेट इज देयर। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी काम करने के लिए जो बुनियादी समझ है, जो बेसिक नॉलेज है, वो होनी चाहिए, उसके बाद आप मोटिवेशन देंगे तो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब छोटा काम हम मानते हैं, एक कोई कपड़ा सिलवाते हैं, आप एक बहुत शानदार महंगा कपड़ा लेके आए अपना सूट सिलवाने के लिए, और आप जब टेलर के पास पहुंचे तो टेलर के पास उस लड़के ने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, आपने क्या किया, इंडिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया और 4 घंटे का लेक्चर दिलवाया, और क्या उसके बाद, उस लेक्चर के बाद आप वो जो महंगा कपड़ा था वो उस लड़के के हाथ में देंगे? यस और नो? ऑब्वियसली नो, क्योंकि आपको पता है वो कपड़ा खराब हो सकता है। बट मोटिवेशन तो उसे मिला, लेकिन उसे आता ही नहीं था कि किस तरह से एक सूट को सिला जाता है। जब एक सूट सिलना एक आदमी नहीं सीख सकता, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ बुनियादी नॉलेज उसे लेने के बाद ही आप उसे मोटिवेशन देंगे, तब वो काम कर पाएगा। तो इसमें पहली कैटेगरी मैंने लिखी है हाई मोटिवेशन लो स्किल्स। इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में मोर देन 90% लोग इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि क्या सॉल्यूशंस है, क्योंकि मैं थोड़ा इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसका सॉल्यूशन मैंने सिंपल लिखा हुआ है कि मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, स्किल बहुत कम है, तो आपको ऐसे लोगों को लगातार बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब दूसरी तरह का जो है वो है लो मोटिवेशन लो स्किल। मतलब ना तो काम आता है और बातें भी ऐसे करते हैं, ठीक है सर, देख लेंगे, कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को सबसे पहले तो हमें मोटिवेशन देना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मोटिवेशन जब भरेंगे तब वो हाई मोटिवेशन आएंगे। तो जो लीडरशिप कर रही है आज, वो एक्चुअली इन लोगों के लिए है जो लो मोटिवेशन और लो स्किल है। थर्ड कैटेगरी है, इसमें गलत लिख गया है, हाई मोटिवेशन हाई स्किल, हाई मोटिवेशन लो स्किल। अब सॉरी, लो मोटिवेशन हाई स्किल, स्किल सेट है पर मोटिवेशन नहीं है। इस वाली कैटेगरी के लोगों को भी आपको मोटिवेट करना होता है, उन्हें बताना होता है। फिर चौथी कैटेगरी है हाई मोटिवेशन हाई स्किल। इस तरह के लोग का काम है, ये लीडरशिप है, ये लीडर्स है, ये मोटिवेशन भी है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ ड्रिवन है, और स्किल सेट भी इनके पास है। अब यहाँ पे अपने मुद्दे पे वापस आते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ टॉपिक था। अपना मुद्दा ये है कि अब जब नेटवर्क मार्केटिंग की आप बात कर रहे हो और हाई स्किल की बात कर रहे हो, तो हाई स्किल का मतलब है आपको मैथमेटिकली देखना आता हो, जांचना परखना आता हो कि ये मार्केटिंग प्लान वास्तव में मैथमेटिकली करेक्ट भी है या नहीं है, या मैं इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैथमेटिकली पॉसिबल है या मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है मेरे यहाँ इतने लोग जोड़ो, इतने लोग जोड़ते चले जाओ, फिर इतने जोड़ो, फिर इतने जोड़ो, फिर इतने जोड़ो, तो मेरे यहाँ जो है 50 लाख का पेआउट बन जाएगा एक आदमी का, और थोड़े दिनों बाद 1000 लोग 50 लाख का पेआउट बनाएंगे। तो सर एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप ये चेक कर सकते हो कि इतना ये जो बात कर रहा है जितने पेआउट की, उतने पेआउट के लिए कंपनी को कितने रुपए का टर्नओवर देना पड़ेगा, और क्या वो टर्नओवर कंपनी के प्रोडक्ट में उतना दम है कि वो इतना विराट टर्नओवर क्रिएट भी कर पाए। क्योंकि गाड़ी दिखाना आसान है, प्लान दिखाना मुश्किल है, चेक दिखाना आसान है, प्रोडक्ट के बारे में बताना मुश्किल है। हम दार्जिलिंग की जब हम बात करते हैं, मैं मार्केटिंग प्लान पे आऊंगा, पूरे मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन जब हम दार्जिलिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले मिशन की बात करते हैं। हम जब दार्जिलिंग में बात करते हैं तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। हम कार भी दिखा सकते हैं, हमारे कार, और वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट टर्नओवर क्रिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली पे आउट्स आएंगे तो कार भी और घर भी सब कुछ आएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है कि किस किस तरह के कंपनसेशन प्लान होते हैं, किस किस तरह के कंपनसेशन प्लान इंडियन मार्केट में और पूरे इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं। ये समझिए बेसिक नॉलेज है। ये आपको जब प्लान की कोई बात करे तो वही बात कि आपको समझना पड़ेगा कि कौन से प्लान के क्या बेनिफिट्स होते हैं।
यहाँ पे मैं इस पे भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या नाम है। जैसे मार्केट में जो प्लान चल रहे हैं, बाइनरी एमएलएम प्लान, मैट्रिक्स एमएलएम प्लान, यूनिलेवल एमएलएम प्लान, जनरेशन या रीपरचेज जिसे लिखा हुआ है रीपरचेज एमएलएम प्लान, जनरेशन प्लान या डिफरेंशियल प्लान जिसे हम कहते हैं, बोर्ड एमएलएम प्लान, स्टेयर स्टेप एमएलएम प्लान, हेल्थ और ऑस्ट्रेलियन बाइनरी। इंडियन मार्केट में बेसिकली 3 प्लान बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहला है जनरेशन या डिफरेंशियल प्लान, दूसरा है बाइनरी प्लान और तीसरा है ट्राइनरी प्लान। और सबसे ज्यादा पॉपुलर 2 कैटेगरी है, जनरेशन और बाइनरी या 2 लाख, जनरेशन और 2 लाख प्लान। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि जनरेशन और 2 लाख के अपने अपने बेनिफिट हैं। जनरेशन प्लान किसी एक व्यक्ति को बहुत बड़ी इनकम दे सकते हैं, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो चल रही थी शुरुआत से, वो जनरेशन प्लान में काम करती है। लेकिन आप मेरा ध्यान से बात सुनिएगा, ये जो बड़ी इनकम है कुछ लोगों को है। बाइनरी या 2 लाख का जो बेसिक बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग थोड़ी अच्छी इनकम ले सकते हैं, और अल्टीमेटली अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत खड़ी होगी। तो अगर बहुत सारे लोग कुछ इनकम लेंगे तो वहां पे जो ऊपर वाला लीडर्स है उसकी इनकम स्टेबल रहेगी, एक्चुअल में पैसिव इनकम आएगी। अदरवाइज हम पिछले 26 साल से हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में पैराबल ऑफ पाइपलाइन भी बढ़ा रहे हैं और पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, और उसके बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है पैसिव इनकम बहुत कम लोगों को, क्योंकि एक आंकड़ा कहा जाता है कि करीब करीब 3 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हो चुके हैं भारत में। और मैं आपको बता दूं 5 लाख से ऊपर, ये एक बड़ी फिगर मैं बोल रहा हूँ, बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, 5 लाख से ऊपर पैसिव इनकम शायद 3 करोड़ में से 30 लोगों को भी नहीं आती। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मैं एक्टिवली काम नहीं कर रहा हूँ फिर भी इनकम मिलेगी। मुद्दा है कहीं ना कहीं वही परेशानी कि हम मार्केटिंग प्लान की समझ नहीं रखते। अब जब हम बात कर रहे थे कि बाइनरी प्लान में एक चैलेंज था कि वहां पे अनलिमिटेड इनकम नहीं आता, या 2 लाख प्लान में अनलिमिटेड इनकम नहीं आता। एक पर्टिकुलर केस है, मैं यहाँ पे कंपनी का और उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी के अगेंस्ट में जब कार्रवाई हुई, वो ग्लोबल कंपनी थी, और जब उस प्लान के ऑडिट के लिए कोर्ट ने एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो नामी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए चेक करने के लिए दिया, ऑडिट करने के लिए दिया कि इस मार्केटिंग प्लान को आप वैलिडेट करके दो, तब उन्होंने वो जो प्लान था वो 2 लाख प्लान, या जो हम आम भाषा में बाइनरी प्लान बोलते हैं, वो प्लान होता था। और वहां पे जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी उसने रिपोर्ट सबमिट की कि ये जो मार्केटिंग प्लान है ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि जितने लेवल पे ये पैसा दिखा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। हालांकि वहां पे उनका एक क्लॉज था जो कि कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। तब इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग में एक हुआ कि ऐसा कुछ प्लान हो जो लीगली 100% ओके हो, और जिसमें लोगों को प्लान में पैसा भी आए और हर तरह से लोग खुश रहे। मतलब हर तरह से लोगों का मतलब क्या है, हर आदमी नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकता। पहले एक इंसान एंटर होता है, वो एज ए कस्टमर एंटर होता है, फिर वो जब अपग्रेड होता है तो वो अपग्रेड होता है एक डिस्ट्रीब्यूटर में, जो या सेलर ऑफ प्रोडक्ट में कह सकते हैं। इनिशियल नए आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो 20-20 साल से कंपनियां चेंज कर रहे हैं और फिर भी मैथमेटिक्स को नहीं समझते। बेसिक चीज क्या थी, वो एज ए कस्टमर हुआ, उसे प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसने प्रोडक्ट्स को और लोगों को बेचा, यानी कुछ और लोगों को अपना कस्टमर बनाया। फिर उसे जब अच्छा लगा तब उसने नेटवर्क बिल्ड किया। तो प्लान किसके लिए अच्छा होना चाहिए? प्लान कस्टमर के लिए अच्छा होना चाहिए, प्लान डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अच्छा होना चाहिए, और प्लान जो तीसरा है, प्लान साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए अच्छा होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे दार्जिलिंग के बिजनेस प्लान की, और जो पॉइंट्स मैंने अभी कुछ पॉइंट्स मैंने जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए हैं वो सारे के सारे आज मैं कवर करूंगा। जितने भी पैनल मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने बिहाफ पे आज यहाँ नहीं बैठे, आप दार्जिलिंग के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उस तरह के जो आपके सेंसिबल क्वेश्चंस हैं वो प्लीज आप पूछिए, उनका आंसर मांगिए। अगर आपको लगता है कि वो आंसर जो मैंने दिया उससे आप सेटिस्फाइड हैं तो आप उसे क्वेश्चन को फिर वहीं रोक सकते हैं। नहीं तो जिन क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा उन क्वेश्चंस का आंसर अगर आज नहीं दे पाऊंगा तो भी मैं आपको वापस आके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आज मेरा ये जरूर वादा है कि आपके बहुत सारी भ्रांति जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान्स के लिए वो क्लियर होंगी, साथ ही साथ फिर हम बता पाएंगे कि हमारा प्लान अच्छा है, बहुत अच्छा है या सबसे अच्छा है, जो हमारा टॉपिक था। जी अमरीश जी, अब चालू करते हैं अपना दार्जिलिंग का बिजनेस प्लान। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे लीडर्स से पूरे हिंदुस्तान के कि जब प्लान की बात करें तो प्लान हर आदमी को, हर लीडर को 100% क्लियर होना चाहिए। देयर इज नो रूम लेफ्ट फॉर पर्सन जो ये बोले मुझे 99% प्लान है। पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा है 5 से 30%। आप विश्वास मानिए हम इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जहां पे सबसे ज्यादा संख्या में या सबसे ज्यादा परसेंटेज में लोग रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं। हमारा नया डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले दिन रिटेल प्रॉफिट कमाया। ऐसे लोग टीम में हैं जो 5-10 हजार से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक सिर्फ और सिर्फ रिटेल प्रॉफिट से अर्न कर रहे हैं। आज भी मैंने एक कैलकुलेशन किसी को बताई थी कि मात्र 1.5 लाख रुपए का माल उन्होंने डीपी का लिया सॉरी उसे रिटेल किया, उसमें करीब करीब 1.5 लाख से ज्यादा का उन्होंने रिटेल प्रॉफिट भी कमाया और कंपनी का पे आउट भी उन्हें 44,000 रुपए का। वो पूरी कैलकुलेशन भी अगर कोई पूछना चाहेगा तो वो यहाँ मैं जूम पे नहीं बताऊंगा, बट वो भी अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ कैलकुलेशन है वो समझाई जा सकती है, बट वो कैलकुलेशन भी 100% लीगल है, बिल्कुल एथिकल बिजनेस है, किसी तरह का गलत बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे अपने मार्केटिंग प्लान को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है सेल्फ परचेज बेनिफिट्स। हम दार्जिलिंग को मार्केटिंग प्लान को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला है सेल्फ परचेज बेनिफिट्स, दूसरा है फर्स्ट परचेज इनकम और तीसरा है रीपरचेज इनकम। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ परचेज इनकम की। सेल्फ परचेज इनकम में ही या सेल्फ परचेज बेनिफिट्स में ही आप रिटेल प्रॉफिट को भी शामिल कर सकते हैं। फिर है हमारे क्लब्स इनकम। क्लब्स इनकम हमारे 2 क्लब है, एक कंज्यूमर क्लब है और एक रिटेलर क्लब है। कंज्यूमर क्लब में कंपनी टर्नओवर का 6% डिस्ट्रीब्यूटर होता है और रिटेलर क्लब में कंपनी टर्नओवर का 4% डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंज्यूमर क्लब का एक शेयर जो है वो 500 बीवी का है और रिटेलर क्लब का एक शेयर 2500 बीवी का है। एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एंट्री कैसे हो सकती है? अगर किसी व्यक्ति ने हो सकती है अगर किसी व्यक्ति ने फर्स्ट मंथ क्वालिफाई नहीं होता है, सेकंड मंथ उसने फिर से परचेज की, फिर से वो क्वालिफाई नहीं होता, बट थर्ड मंथ अगर उसने परचेज की तो वो दोनों क्लब्स में जिसमें भी एलिजिबल था वहां पे वो क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि नंबर ऑफ शेयर्स पे कोई कैपिंग नहीं है, वो इंसान अपने कितना भी परचेज कर सकता है। अब मैं इसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। किसी इंसान ने 500 बीवी का परचेज इस महीने किया, फिर अगले महीने किया, फिर थर्ड मंथ किया, तो थर्ड मंथ से उसे जो है कंपनी टर्नओवर का 6% आएगा और वो जब तक आता रहेगा, जब भी वो परचेज करेगा, अगर वो लगातार 3 महीने ब्रेक इन करता है तब वो कंज्यूमर क्लब से एग्जिट होगा, अदरवाइज वो एग्जिट नहीं होगा। इसी तरह सेम प्रोसेस है 2500 बीवी का रिटेलर क्लब के। अब इसे अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने अभी चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल मंथ में उसने 2500 बीवी का सामान लिया
तो 2500 बीवी का मतलब हुआ 5 शेयर जो है कंज्यूमर क्लब के और 1 शेयर रिटेलर क्लब का। तो उससे इस महीने कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट मंथ। सेकंड, अब मई 2022 में उसने दोबारा किया, दूसरे मई में भी वो क्वालिफाई नहीं हुआ। पर जैसे ही उसने जून में 2500 बीवी लिया तो उसे कंज्यूमर क्लब के 5 शेयर मिल गए और रिटेलर क्लब का 1 शेयर। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने यहाँ पहली इनकम देके जनरेशन प्लान वाली बहुत सारी कंपनियों से हम आगे निकल गए। अभी तो मैंने पहली इनकम की बात की। नेक्स्ट, आप ज्यादातर कंपनियां देखेंगे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जितनी भी मार्केट में जनरेशन प्लान वाली कंपनियां चल रही हैं, डिफरेंशियल इनकम देने वाली कंपनियां चल रही हैं, आप उनके जनरेशन के स्लैब देखिए। कोई बताएगा मैं 5% पे, कोई बताएगा मैं 10 पे हूँ, 11 पे हूँ, 11 वाले बहुत है, ठीक है, 15 पे हूँ, 18 पे हूँ, 20 पे हूँ। मैक्सिमम जो मैक्सिमम स्लैब है वो 30% का है। हमारा जो कंज्यूमर क्लब का लास्ट वन का रेट है वो करीब 84 रुपीज है। तो 84 इंटू 5 अगर हम करें तो 420 होता है। और साथ ही साथ हमारा जो रिटेलर क्लब का शेयर है वो करीब करीब 435 रुपए का है। तो अगर हम दोनों को कंसोलिडेट करें तो ये 855 रुपए के आसपास होता है। मैंने यहाँ पे 850 रुपए लिखा है। तो अगर ये 850 रुपए होता है 2500 बीवी पे, तो अब मैंने बोला था कि मैथमेटिकली स्मार्ट होना पड़ेगा आपको प्लान को समझने के लिए। और मैथमेटिकली अगर आप स्मार्ट हैं तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज आपकी निकल के आई सेल्फ परचेज पे, वो 34% का लेवल आपने थर्ड मंथ से अचीव कर लिया। अब यहाँ पे एक फिर से मैथमेटिक्स समझते हैं। 2500 बीवी हमारा 5000 रुपए में भी हो जाता है, क्योंकि कुछ कंपनियों में जनरेशन प्लान वाली कई कई लाख रुपए का परचेस करते हैं, बल्क बाइंग करते हैं, तब वो मैक्सिमम लेवल उन्हें अचीव होता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। कहीं पे 21% का लेवल को सिल्वर कहते हैं, किसी कंपनी में 18% को मैनेजर कहते हैं, किसी कंपनी में उसे डायरेक्टर बोलते हैं। वहां पे परसेंटेज आपको चेक करनी पड़ेगी, बिजनेस वॉल्यूम का परसेंटेज। अगर 2500 बीवी पे 850 रुपए की इनकम आ रही है तो ये 34% का लेवल आपका है। क्या किया, पहले महीने 5000 रुपए का सामान लिया, दूसरे महीने 5000 का सामान लिया, और तीसरे महीने जैसे ही आपने 5000 का या 6000 का सामान लिया तो आप सीधे 34% के स्लैब पे उस कंपनी के कंपैरिजन। तो यानी आपने उन सारे प्लान्स के आप आगे निकल गए सिर्फ हमारे मार्केटिंग प्लान के फर्स्ट दिन। यहाँ पे हम और चर्चा करेंगे जब हमारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व होगा। नेक्स्ट, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या अमरीश जी? थोड़ा स्लो है सर। अब क्लियर है? मैंने ये माइक थोड़ा सा ऊपर किया है। हाँ हाँ ठीक है सर। अब ठीक है। अब हमारा सेल्फ परचेज बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है कंसिस्टेंसी बेनिफिट, जो है जिसमें अप टू 35% हमें वॉलेट में क्रेडिट मिल जाता है। इसकी दो कंडीशंस हैं हमारी यहाँ कि जो परचेज होनी चाहिए वो मंथ की 1 से 12 तक होनी चाहिए, 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है इनवॉइस अमाउंट जो है वो 1500 रुपए से ऊपर का होना चाहिए। मतलब अगर आपकी कोई भी परचेज हो रही है तो जो भी इनवॉइसेस 1500 से ऊपर के होंगे वो इसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे कंसिस्टेंसी में। मतलब ज्यादा इनवॉइस भी हो सकते हैं, एक आदमी के एक दिन में भी 10 इनवॉइस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने माल खरीदा कंपनी से, उसे रिटेल किया, दोबारा परचेज कर, तो उस तरह की सारी चीजें यहाँ पे की गई। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जनवरी में किसी ने परचेज की 10,000 रुपए, तो इमीडिएट जो वॉलेट क्रेडिट होता है वो 1000 रुपए का हो जाएगा, यानी 10% इमीडिएटली क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसने फरवरी में की 12,000 की तो 1200 रुपए का क्रेडिट मिला, मार्च में की 18,000 की 1800 रुपए का मिला, अप्रैल में की 20,000 की तो 2,000 रुपए का वॉलेट। अब ये टोटल अगर आप करेंगे 10 और 12 22,
22 और 18 40 और 20 60। 60,000 का 25% यानी 15,000 मई के महीने में उसके वॉलेट में और क्रेडिट हो गया। 60,000 की परचेज पे उसे 6,000 पहले मिल चुका था और 15,000 यहाँ मिला, तो वॉलेट में 21,000 रुपए का प्रोडक्ट, ये डीपी अमाउंट है। जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो डीपी पे मिलेंगे। मतलब आप ये देखिए, एक आदमी ने, कि बहुत सारी कंपनियां जब परचेज कराती हैं तो वो एमआरपी पे प्रोडक्ट खरीद करती हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए की टोटल परचेज की 4 महीने के अंदर, तो यहाँ पे उसे 21,000 रुपए डीपी का मतलब हो गया लगभग 40,000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कुछ कंपनियां बताती हैं मेरी तुलसी 35 रुपए की है, जबकि होती कितने की है वो 140 रुपए की, लेकिन 25% वो वॉलेट से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर उस हिसाब से मैं देखूं, उस कैलकुलेशन से देखूं, तो मेरी तुलसी फ्री की है, क्योंकि मेरे यहाँ वॉलेट में पैसा उससे निकालने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मनी देना नहीं है। आप 100% रिडीम कर सकते हो उसे प्रोडक्ट पे। इन प्रोडक्ट जो मिलते हैं इन पे सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता, प्रोडक्ट आपको डीपी अमाउंट पे मिलता है। अब यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों का कंसल्टेंसी ऑफर है, वहां पे अमाउंट की कैपिंग है। फॉर एग्जांपल एक आदमी रिटेल करता है अच्छा खासा, उसने पहले महीने लाख का लिया, 1 लाख का, फिर दूसरे महीने 1 लाख का, तीसरे महीने 1 लाख का, चौथे महीने 1 लाख का, तो वहां पे 4 या 5,000 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है सर। जबकि यहाँ पे परसेंटेज में अगर आपने 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का, मतलब 4 महीने में 4 लाख रुपए का लिया, तो आपको उसका 35% मिलेगा। यानी 1,40,000 रुपए का प्रोडक्ट, 1,40,000 रुपए की डीपी का प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी एमआरपी जो है वो करीब करीब 2.5 लाख से लेके 2,80,000 रुपए तक हो, उतनी एमआरपी का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है वॉलेट पे। तो ये बेनिफिट थे आपके सेल्फ परचेज का। नेक्स्ट, अब हमारी दूसरी इनकम आती है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट परचेज इनकम। फर्स्ट परचेज हर इंसान के जीवन में एक ही बार होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फर्स्ट इनवॉइस फॉर्म। मतलब जब भी किसी व्यक्ति की आईडी लगी है, वो जो भी पहला इनवॉइस कटेगा, वो पहला इनवॉइस 10 बीबी का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है, लेकिन सिंगल इनवॉइस की बात है। अब यहाँ पे सबसे खास बात देखिए कि क्या है। यहाँ पे आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपके लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी एक राइट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लोग आ रहे हैं। आप अनलिमिटेड लोगों को अपने लेफ्ट में या अनलिमिटेड लोगों को अपने राइट में स्पॉन्सर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो उन्होंने स्पॉन्सर किए वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके रहेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही एक इंसान ये पूछता है कितना मिनिमम है, हम कहते हैं आप हमारी तरफ से 10 बीवी से एक सिंगल प्रोडक्ट लेके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सिंगल प्रोडक्ट से ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई ज्वाइन करता है और यहाँ पे 2500 बीवी लेफ्ट में और 2500 बीवी राइट में, इसे हम एक पेयर बोलते हैं। एक पेयर का जो अभी करंट में पेयर रेट हमारे यहाँ चल रहा है वो अप्रोक्स 700 रुपीज चल रहा है। इसे एग्जाम्पल में और मान लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 2500 बीवी का बिजनेस किया, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट उसने लिया लेफ्ट में, क्योंकि मैं कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट ही ले रहा हूँ तो मैं 5,000 रुपए ले रहा हूँ, 5,000 का लेफ्ट में, 5,000 का राइट में, तो उसे अप्रोक्स 700 रुपीज यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे एक साइड में जो भी ज्यादा होगा वहां 50,000 आईबीवी का जो है कैरी फॉरवर्ड अवेलेबल है। इसमें जो फंड्स एलोकेट है, 6% हमने कंज्यूमर क्लब में एलोकेट किया था, 4% हमने रिटेलर क्लब में एलोकेट किया था, और 90% पैसा यहाँ पे आईबीवी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट मींस कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है फर्स्ट डे का। यहाँ पे और कोई क्वेश्चन होगा तो हम फिर आगे बात करेंगे। ये पूरे पॉइंट्स इसके क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं रीपरचेज, थर्ड इनकम। मैंने बताया था सेल्फ परचेज बेनिफिट, फर्स्ट परचेज इनकम और रीपरचेज इनकम। अब रीपरचेज मतलब, रीपरचेज नाम से है, जिस आईडी पे फर्स्ट परचेज हो चुकी है उसके बाद जितनी भी परचेज होंगी वो रीपरचेज में आएंगी। और रीपरचेज जो है वो 1 मिनट बाद भी हो सकती है फर्स्ट परचेज।
मतलब किसी ने एक इनवॉइस कटवाया फिर दूसरा इनवॉइस कटवाया तो वो तुरंत बाद है, तब भी वो रीपरचेज में ही काउंट होगा। यहाँ पे जो है आईडी लगी हुई है लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में और राइट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे 2500 बीवी लेफ्ट 2500 बीवी राइट का एक पेयर माना जाता है और कंपनी टर्नओवर का 30% जो है, कंपनी टर्नओवर का 30% इस इनकम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे जो कैपिंग है वो 30 पेयर और 75 पेयर, मतलब एक व्यक्ति ने बिजनेस किया 30 पेयर की कैपिंग है, अगर पहले महीने और दूसरे महीने वो कैपिंग पे आ जाता है तो थर्ड मंथ से हमेशा के लिए उसकी जो मंथली कैपिंग है इस इनकम की वो 75 पेयर पर मंथ हो जाए। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे इनकम है टू व्हीलर फंड जिसमें कंपनी टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूटर हो रहा है और ट्रेनिंग सपोर्ट फंड जिसमें कंपनी टर्नओवर का 2% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और यहाँ पे लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन और राइट ऑर्गेनाइजेशन में जब 12,500 बीवी की मैचिंग होगी तब इसके लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई भी इंसान 12,500 बीवी की मैचिंग या उसके मल्टीपल में कर रहा है तो वो 10% जो है कंपनी टर्नओवर के लिए यानी टू व्हीलर फंड के लिए एलिजिबल होगा। बट ट्रेनिंग सपोर्ट फंड के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जो 12,500 से लेके 24,999 बीवी तक मैच कर रहे हैं। मतलब अगर वो 25,000 या अबव मैच कर रहे होंगे तो ट्रेनिंग सपोर्ट फंड उन्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ पे 20 पेयर 50 पेयर और 100 पेयर की कैपिंग है, यानी एक व्यक्ति ने 20 पेयर की कैप कर ली अचीव तो 2 महीने बाद यानी थर्ड मंथ से हमेशा के लिए वो 50 पेयर पे अपग्रेड हो जाएगा। और जैसे ही उसने 50 पेयर की कैपिंग करी तो थर्ड मंथ से हमेशा के लिए वो 100 पेयर्स पे अपग्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर इसी तरह यहाँ पे 4 व्हीलर फंड है, 10% कंपनी टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूटर होता है और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग फंड है जिसमें 2% कंपनी टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ 25,000 बीवी लेफ्ट में और 25,000 राइट बीवी राइट में होते हैं तो इसे एक पेयर बोलते हैं। यहाँ पे भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग फंड उसे मिलता है जहां पे 25,000 बीवी से लेके 49,999 बीवी तक होता है। यानी 10% जो मिलेगा 4 व्हीलर फंड वो 25,000 बीवी के मल्टीपल्स में मिलेगा, बट 2% एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जो 49,999 बीवी तक कर रहे हैं। इट मीन्स कंपनी का थॉट प्रोसेस समझिए यहाँ पे, ये 2% उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए है जो अभी इनिशियल फेज में है और जो एक अच्छी इनकम चाहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे इनकम है हाउस फंड जिसमें कंपनी टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ट्रेनिंग एंड ट्रैवल फंड जिसमें कंपनी टर्नओवर का 2% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ 50,000 बीवी की मैचिंग पे एक पेयर बोला जाता है और यहाँ पे भी 20 पेयर 50 पेयर 100 पेयर की एक कैपिंग है। यहाँ पे हाउस फंड उसे मिलेगा जिसने 50,000 बीवी से लेके 1,49,999 बीवी तक मैच किया है। यानी अगर 2 पेयर तक मैच हुए हैं तो उसे 2% के 2 शेयर मिल जाएंगे, बट अगर उसने 1.5 लाख बीवी कर लिया तो उसे ये 2% वाला जो फंड है ट्रेनिंग एंड ट्रैवल फंड उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, फिर है लीडरशिप बोनस। यहाँ कंपनी टर्नओवर का 10% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 2 लाख बीवी लेफ्ट में और 2 लाख बीवी राइट में एक पेयर बोला जाता है। यहाँ पे भी 20 पेयर 50 पेयर और 100 पेयर की कैपिंग है। ये जो इनकम है ये थर्ड मंथ से एलिजिबल होते हैं। मतलब आपने किसी ने अगर अप्रैल में अचीव किया तो अप्रैल में उसे इनकम नहीं आएगी, मई में किया तो नहीं आएगी, जून में किया तो उसे आएगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कंपनी को पैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो लोग पहले से एलिजिबल थे उनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने थर्ड मंथ करके बल्क बाइंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बल्क बाइंग को बंद कर दिया कि किसी तरह गलती से भी कंपनी ने अननेसेसरी कोई भी ऐसा इंसान नए व्यक्ति को कोई बल्क बाइंग ना करे। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट क्लब बोनस 4% ऑफ कंपनी 25 लाख बीवी की मैचिंग है
और यहाँ पे आती है प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती। यहाँ पे एक सिंपल शब्द है, नो कैपिंग। 2 लाख जनरेशन प्लान में कोई कैपिंग नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 लाख प्लान होगा तो वो कैपिंग होगी। अगर आप अब पूरे प्लान को आप ध्यान से देखेंगे और एक सिंगल पेज पे इस प्लान को बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जैसे गाड़ी होती है उसमें ब्रेक्स जरूरी होते हैं, तो हमने जो छोटे लेवल पे कैपिंग लगाई हुई है वो गाड़ी में ब्रेक की तरह काम करते हैं। बट उसके बाद जब गाड़ी आपकी हाईवे पे आ गई है तो आप उसे दौड़ाओ, आपको जो हाईएस्ट स्पीड आप ले जा सकते हो वो ले जाओ, तो रेस आप जीत जाओ। फिर है मेंटरशिप बोनस। जिन भी लोगों को आप सिस्टम में लाए हो वो आपकी फर्स्ट जनरेशन, वो जो भी इनकम लेते हैं रीपरचेज में, लिफ्ट प्लान में जो भी इनकम लेते हैं उस इनकम का 6% आपको आएगा। और इसी तरह सेकंड जनरेशन, यानी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो जिन्हें लाए वो आपकी सेकंड जनरेशन कहलाएगी, उनकी इनकम का 4%। यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पे कंप्रेशन है, मतलब अगर बीच में कोई इनएक्टिव पर्सन है तो उसका नहीं आएगा। एक्टिव की क्वालिफिकेशन ये है कि जिसे मेंटरशिप लेना है उसने भी 12,500 बीवी मैच किया हो, और जिसकी इनकम पे लेना हो उसने भी अपना 12,500 बीवी लिव ड्रीम प्लान के अंदर यानी रीपरचेज इनकम के अंदर मैच किया हो। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है इंडस्ट्री के अंदर कि पूरा प्लान होने के बाद सेल्फ परचेज की कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन नहीं बताता है। तो मैंने जैसे कि अभी आपको पूरा प्लान बताया, 12,500 बीवी से पहले सेल्फ रीपरचेज की कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी अगर किसी का कोई भी अमाउंट बन रहा है तो कंपनी उसे देगी। 12,500 बीवी से लेकर ऊपर तक सिर्फ 500 बीवी की सेल्फ आईडी पे एक मैंडेटरी कंडीशन है। 500 बीवी जो कि करीब 850 रुपए से लेके स्टार्ट हो सकता है, वो एक सेल्फ रीपरचेज की मैंडेटरी कंडीशन है। अगर कोई इंसान 2% फंड ले रहा है 50,000 या 1 लाख बीवी की मैचिंग पे, तो वहां पे सेल्फ रीपरचेज जो है वो 1200 बीवी की होनी चाहिए। इसके अलावा मार्केटिंग प्लान में कोई हिडन कंडीशन नहीं है। आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैंने इस समय आपको पूरा प्लान दिखा दिया है। कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको प्लान में शायद स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड बड़े आराम से करेंगे, हम पूरा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रेवल बेनिफिट है। ये मैंने इनकम में नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में ट्रेवल फंड होता है, वहां पे आपके पैसे होल्ड कर लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंपनी कोई भी पैसा होल्ड नहीं कर रही है, हर महीने आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। या अगर आप 6 महीने लगातार 2 लाख बीवी मैच कर रहे हैं, 7 महीने में से 6 महीने मैच कर रहे हैं, तो आपका डोमेस्टिक ट्रेवल क्वालिफाई हो जाएगा। उसमें कंपनी का लग्जरी ट्रेवल पे आप जा सकते हैं कंपनी के खर्चे। फिर है इंटरनेशनल ट्रेवल बेनिफिट। जिस तरह से डोमेस्टिक ट्रेवल था उसी तरह अगर आप 4 लाख बीवी मैच कर रहे हैं 7 महीने में से 6 महीने लगातार, किसी भी 6 महीने में, तो आपको एक इंटरनेशनल लग्जरी टूर मिलेगी। नेक्स्ट, ये दार्जिलिंग 9 में रैंक्स हैं। रैंक्स आप देख सकते हैं, 25,000 बीवी कोई मैच करता है तो वो स्टार हो जाता है, 50,000 बीवी जैसे ही मैच करेगा तो वो सिल्वर हो जाएगा, 1 लाख बीवी पे गोल्ड, 2 लाख पे प्लेटिनम, 5 लाख पे रूबी, 10 लाख पे सफायर, 25 लाख पे एमराल्ड, और जैसे ही एक एमराल्ड लेफ्ट में एक एमराल्ड राइट में तो वो डायमंड हो जाता है। और फिर इसके आगे के रैंक है, मैं ज्यादा एलोबरेट भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट, ये एक चार्ट है जिस पर डिस्कशन जरूर है। जो मैंने प्लान बताया था, मार्केट में बहुत तरह के प्लान चलते हैं और मैंने बोला कि हर आदमी अपने प्लान को अच्छा लगता है। अब अगर आप पूरा समराइज करेंगे जो मैंने आज आपसे डिस्कशन किया बहुत शॉर्ट में, सबसे पहले
कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या कंपनी में रिटेल प्रॉफिट है। तो आंसर है कि मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट है, मैक्सिमम कंसिस्टेंसी बेनिफिट है, कोई भी हैवी कंडीशन नहीं है, बैलेंस और वेल कैलकुलेटेड प्लान है, अनलिमिटेड लेवल ऑफ इनकम है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि जनरेशन प्लान वाले बहुत बदनामी करते हैं। मुझे बुरा ये नहीं लगता कि आप बहस करो, लॉजिकली आप फैक्ट एंड फिगर पे बात करो, आप भी बोलो ये अच्छा है, भाई क्यों अच्छा है ये बता ना, कारण बता आपने, तो उनके पास कारण नहीं है, सेंसिबल रीजन नहीं है, सेंसिबल आंसर नहीं कर सकते सर। वहां पे एक लेवल के बाद इनकम आनी बंद हो जाती है। किसी कंपनी में 3 लेवल होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 20 होते हैं, किसी में 50 होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनकम आनी बंद हो जाती है। जबकि अगर आप दार्जिलिंग में इनके प्लान को देखेंगे और इसमें लगातार नीचे तक, क्योंकि इससे नीचे में दिखा नहीं सकता था आपको चार्ट में, चार्ट रिप्रेजेंटेशन में मैं यहीं तक दिखा सकता था, बट आप दिखा सकते हैं कि ये नीचे तक जा रहा है, बहुत अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं ये नीचे तक जा रहा है। तो जो भी आदमी आपको दिखाई दे रहा है और ऊपर वाली सीट यदि आपकी है, तो आपको उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। यानी कि 1000वें डेप्थ पे एक आदमी है, तो क्या मैं उसे हेल्प करना चाहिए मुझे, या मैं ये सोचूं मैं कैलकुलेट करूं बैठ के ये मेरे कौन से डेप्थ में आता है, ये मेरे हेल्प करने की कैटेगरी में आता है, ये मेरे हेल्प करने की कैटेगरी में नहीं आता, मुझे नहीं मतलब, वो कहीं हो, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ पे है, लेकिन मुझे उसकी हेल्प करना है, क्योंकि सिस्टम में वो कहीं ना कहीं उसे हेल्प की जरूरत है और मेरा काम है उसे हेल्प करना। लेकिन सिर्फ अच्छे होने की बात नहीं है, क्या उससे मुझे मॉनेटरी बेनिफिट आएगा, आंसर है आएगा। कहीं से भी एक कैलकुलेट कर लो, अनलिमिटेड डेप्थ से पैसा आएगा, मैक्सिमम 2 लेग में कोई कैपिंग नहीं है। यहाँ पे जनरेशन और बाइनरी के दोनों के बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। आप देख लो, जनरेशन के आपको लगभग सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बाइनरी बिजनेस प्लान के सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एक कैलकुलेशन का एक मास्टरपीस है दार्जिलिंग रैंक का बिजनेस प्लान। कोई भी बहस करे, आप लॉजिकली बात कीजिए, किसी भी तरह से बात कीजिए कि सर किस तरह से ये है। लीगली हम सारे कंप्लाइंस पूरे करते हैं, जो अब तो क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग है उस पर प्रॉपर लॉ आ चुका है, हम 100% गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस पूरे करते हैं। हमारा मार्केटिंग प्लान इसलिए अच्छा है। अब मैंने कहा था जो भी पैनल मेंबर्स हैं वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो अमरीश जी आप सबका ऑडियो ऑन कर सकते हैं और डिस्कशन करते हैं प्रॉपरली। आपके भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फीडबैक एंड क्वेश्चंस बोथ, स्वागत है दोनों का। जी सर थैंक यू सर, बड़े डिटेल में आपने पूरा प्लान को समझाया और मैं यूट्यूब में भी मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग इस है ना यूट्यूब को देख रहे हैं और पूरा विश्वास है हर कंपनी के लोग देख रहे हैं इस यूट्यूब वीडियो को। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का बाय डिफॉल्ट तो आंसर आ ही गया है और बाकी कुछ क्वेश्चंस के हम डिस्कशन से वहां पे हम पॉइंट्स को रख पाएंगे। तो सर मेरे कुछ तो है क्वेश्चंस बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर कोई लीडर्स अपने क्वेश्चंस पूछना चाहे। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लीडर्स हैं वो अपना वीडियो, हाँ वीडियो ऑन कर ले और जी सारे अपने वीडियो ऑन कर ले। सबसे पहले मुझे अंकित जी सर थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा अजीब सा वो आ रहा है, तो कोई बात नहीं सर, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर। एक सवाल है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव टाइप का, पूछ सकते हैं क्या सर? एक हमें सवाल आता है सर, थोड़ा सा आंसर देखिए, क्वेश्चन जो आपका कंपटीशन खुल के पूछ सकते हैं क्या? पूछ सकते हो जी सर जवाब कुछ हद तक पता है, लेकिन सर मुझे लग रहा है आज के सेशन में जिस लेवल का डेप्थ मिला, क्लैरिटी मिला सर, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे व्हाट आर योर व्यूज। कई बार जब हम जाते हैं सर, सम गेस्ट टेल अस कि ठीक है सब कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है सर, दैट इज डन। प्लान को लेकर सर जो क्वेश्चन आता है कि 2 लाख प्लान है, इनकम भी अच्छा दिख रहा है, मार्जिन है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन देखो जो ओके लाइफ केयर कंपनी थी उन्होंने तो 2 लाख शुरू किया था, वो तो भगवान थे 2 लाख प्लान के, उनका प्लान क्रैश हो गया, तो क्या गारंटी आपका प्लान चलेगा? मुझे थोड़ी समझ है इस चीज की, लेकिन सर आपसे अगर डिटेल समझ आ पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जिस समय टाइटैनिक आया था ना, टाइटैनिक देखिए मूवी? जी सर। टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा जहाज डूब गया। जी सर। तो उसके बाद के जहाज चलने बंद हो गए।
ये तो मोटिवेशन वाला आंसर। अब लॉजिकल। जी सर, जी सर, जी सर, लॉजिकल वाला चाहिए। लॉजिकल वाला। हालांकि देखिए ओके लाइफ एक बहुत अच्छी कंपनी, जी सर, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जो भी कंपनी लीगल तरीके से इस देश में काम कर रही है दैट इज ए गुड कंपनी। अच्छी है, बिल्कुल अच्छी। आपने बोल तो दिया कि क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन आपने पूछ लिया है। और ये पहले भी एक सर मेरे व्यूज नहीं है, लेकिन कुछ गेस्ट के व्यूज आते हैं। मेरा कोई नेगेटिव व्यू नहीं होता मैंने लेकिन बोला देखिए। मैं 100% जी सर, आपको लॉजिकल आंसर दूंगा। अगर जी आप सर, जी सर, हमारा पूरा रीपरचेज का प्लान एक सिंगल पेपर को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे पेपर अपना शो नहीं कर सकता, तो मैं आपको ड्रॉ करके शो करूंगा। आपने सिंगल प्लान डेबिट किया, उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास कैपिंग है। मैंने आपको ध्यान से समझाया कि सर ये जो हमारी फ्लेक्सिबल कैपिंग है, कैलकुलेशन मास्टरपीस इसलिए नहीं है कि हम स्पीड में दौड़ा सकते हैं। गाड़ी वो अच्छी नहीं है जो बहुत तेज दौड़ जाएगी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा पे दौड़ जाएगी। क्या उसमें ब्रेक होने चाहिए? यस और नो। आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए अंकित जी, गाड़ी के अंदर ब्रेक की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अगर गाड़ी के अंदर ब्रेक की जरूरत है तो हमारे मार्केटिंग प्लान में जो कैपिंग लगी हुई है उसका बेनिफिट आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर मैं बैठा हूँ, ठीक है अंकित जी, मैं अपनी बदनामी ले लेता हूँ, ठीक है। और मेरे एक साइड में लेफ्ट में अंकित दास जी हैं कहीं नीचे। जी सर, अंकित दास जी एक मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने बिजनेस किया, फॉर एग्जाम्पल 40,000 बीवी मैच किया, 40,000 बीवी अपने लेफ्ट में किया, 40,000 बीवी राइट में। जिस कंपनी का आपने नाम लिया उसमें कैपिंग तो थी, अमाउंट में थी, जी सर, अमाउंट में थी, और 200 रुपए का पेयर रेट था उस समय लगभग। तो 1,20,000 रुपए का अमाउंट था। 1,20,000 रुपए में 200 रुपए 600 पेयर हो गए, राइट। अब बात करते हैं, और जो लेवल था वो 2,500 बीवी के बाद सीधे 50,000 का था। बीच में जो स्टेशन थे हमारे पास, स्टेशन कौन कौन से है? 2,500 बीवी, 12,500 बीवी, 25,000 बीवी, 50,000। वहां पे 2,500 के बाद सीधे 50,000 का स्टेशन था। अब सब समझिएगा, 40,000 बीवी का मतलब हुआ 16 पेयर 2,500। एम आई राइट? अमरीश जी आप कैलकुलेटर ले लीजिए, कहीं गलत हो तो बता दीजिए, ठीक है। तो 16 पेयर 200 रुपए के हिसाब से, ओके। कितनी इनकम हुई अंकित दास जी की उस केस में? सर 3,200। 3,200। सर अंकित दास जी फील्ड में भी दौड़े, मोटरसाइकिल से भी गए, गाड़ी से भी गए, लोगों को कन्विंस भी किया, ठीक है। मैं बैठा हूं ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी उसमें मेरे ऊपर कोई कैपिंग नहीं थी, मेरे ऊपर कोई कैपिंग नहीं थी। 40,000 लेफ्ट में था, 40,000 राइट में अंकित जी का था, लेकिन मेरे लिए तो 80,000 था। 80,000 का मतलब हो गया, अंकित जी के लिए 16 पेयर थे, मेरे लिए 32 पेयर होते थे। 32 पेयर के अंकित दास जी से डबल पैसे मुझे आ गए, सीधे सीधे 6400 रुपए, बिल्कुल राइट। इसके अलावा मेरा तो 50,000 बीवी वाला पेयर भी आया है, जो अंकित जी को नहीं आया था। तो अंकित जी की इनकम तो आई 3,200, लेकिन मेरी इनकम आई 9,000 रुपए। क्या ये ठीक है? देखिए सर, मार्केटिंग प्लान में तेल तो तिलों से ही निकलेगा। मुद्दा ये है कि अगर मुझे 10,000 रुपए लेने हैं तो मैं 2 व्यक्तियों से ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक व्यक्ति वो जिसका पे आउट 15,000 रुपए, एक व्यक्ति वो जिसका पे आउट 1,10,000 रुपए है। अब मुझे 10,000 रुपए लेने हैं, मुझे किससे लेने चाहिए? लॉजिकल, जिस व्यक्ति का पे आउट 1,10,000 है या जिस व्यक्ति का पे आउट 15,000 है, 10,000 रुपए मुझे किससे लेने चाहिए? जिसका बड़ा 1,10,000 है, राइट। तो आप नीचे वाले को, मतलब कोई तो खा के मर रहा है गैस एसिडिटी से और कोई भूखा मर रहा है। जबकि हमारे केस में क्या हुआ सर, आप ध्यान से समझिएगा। लीडरशिप, एक लीडर है बड़ा, ठीक है। हमारा जो 2500 वाली कैपिंग है उसमें मैक्सिमम कैप कितने की है? उसमें मैक्सिमम कैप है सर 75 पेयर। 75 पेयर को आप कन्वर्ट कीजिए बिजनेस में, 1,87,500।
ठीक है, लेकिन सर वो तो 2 लाख वाला भी इंजॉय कर रहा है ना। हाँ। जी ठीक है, अब आप इसे हमारे प्लान में डाल लो। अब यही 40,000 बीबी को, 40,000 बीबी अंकित दास जी ने किया। हमारा जो पेयर रेट है करीब करीब 350 रुपए का है। 350 इंटू 16 कीजिए रेशियो, 18 20,000 के आसपास है। नहीं नहीं, सॉरी 16 इंटू 350 रुपए, 5200 कुछ आएगा। हाँ 5600। 5600, ठीक है। अंकित दास जी को वहां पे मिल रहे थे 3200 रुपए, यहाँ पे आ गए 5600 रुपए, ठीक है। क्या 12,500 वाले पेयर मैच हुए इनके? 3 पेयर मैच हुए सर, जी करीब करीब 600 रुपए का पेयर रेट है, वो भी आया। 1800 रुपए और जोड़ दिए 5600। जी सर। सुन रहे हैं ना आप? तो 1800 रुपए और जोड़े तो कितने हो गए सर? 7400 रुपए। एक पेयर 25,000 वाला भी बेच हुआ सर, जी 1000 रुपए उसके भी आए। जी 84 और सब 2% भी आएगा, क्योंकि 25,000 से लेके 49,999 के बीच का क्वेश्चन, जी ठीक है। तो करीब करीब 800 900 1000 900 रुपए मान लेते हैं, 9300 आए। जी तो अंकित दास जी कहाँ पे काम करेंगे, जहाँ पे 3200 रुपए आएंगे या 9300 रुपए आएंगे? 9300। तो अंकित जी कहाँ पे काम करोगे आप? 9300 करेंगे। ऊपर वाला जब सुरक्षित रहेगा जब नीचे वाला सुरक्षित रहेगा। जी एक्चुअली ग्राउंड पे एक आदमी काम कर रहा है तो सर उसे पैसे का शेयर ज्यादा मिलना चाहिए। लीडर्स को तो मिल रहा है सर शेयर, ऐसा नहीं कि मैं कमाऊंगा नहीं, मुझे तो मिल ही रहा है ना बिजनेस इनका, मेरे पूरे बिजनेस में कंट्रीब्यूट हो रहा है अंकित जी का बिजनेस। तो कोई भी मार्केटिंग प्लान, इसका मतलब मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो क्वेश्चन था पर्टिकुलर कंपनी से था, इसका मतलब वो प्लान जो था वो बैलेंस्ड प्लान नहीं था, बैलेंस्ड नहीं था। बैलेंस्ड प्लान का मतलब है, मैं भी बस यही पॉइंट में पुट अक्रॉस करना चाहता था कि सर बहुत सारे टूलेट प्लान भी आज मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन मेनी ऑफ देम डोंट हैव अ बैलेंस प्लान। और सर ये तो एक नोन फैक्ट है जनरेशन प्लान्स के बारे में कि सर जनरेशन प्लान में बस जो सर टॉप पे है वहीं पे जाता है, वहां पे नया या बीच वाले तो नहीं आता। वी आल्सो प्लेड दैट प्रॉब्लम इन आवर प्रीवियस। गाड़ी बनानी सबको आ गई सर, बस सब लोग ब्रेक लगाना भूल गए। जी सर। दार्जिलिंग में हमारे पास गाड़ी है, उसमें हमने ब्रेक भी लगाए हैं, और वो भी कौन से वाले बोलते हैं, एंटी स्किड। जी सर। तो इसलिए ईएसपी भी है सर इसमें, है एंटी स्किड है सर। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम कहते हैं सर, एडवांस गाड़ियों में होती है सर। तो गाड़ी हमारी फिसलेगी तो उसका हायर वर्जन है ईएसपी, मुझे तो लग रहा है हमारा ईएसपी भी है सर। तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर था। बिल्कुल सर। जी नेक्स्ट सर बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। एक और वैसे मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक चीज आपका उसका व्यू पॉइंट मैं थोड़ा सा जानबूझ के यहाँ पे लेना चाहूंगा। उससे पहले वी हैव अनिरुद्ध साहनी जी हैं, बहुत अच्छे लीडर है सर, वो उनके कुछ क्वेश्चन है। जी अनिरुद्ध जी। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आपने जो डिटेल नॉलेज दिया आज हमको, ठीक है सर। तो हमको एक क्वेश्चन ज़्यादातर रहती है मार्केट में, जैसे कि जो ग्राउंड में कुछ हद तक तो क्लियर हो गई, आपने अभी जो लास्ट क्वेश्चन लिया था तो उसमें तो कुछ हद तक क्लियर हो गया। फिर भी ये क्वेश्चन है कि ग्राउंड में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, उनको जो शुरुआत से जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको इनकम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो लगभग कुछ हद तक क्लियर हो गए, फिर भी आप थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए ऊपर। सर मैं पूरी क्लैरिटी दूंगा, लेकिन मेरे लिए ग्राउंड पे जो आदमी काम कर रहा है जी आपके हिसाब से पैसा किसे मिलता है? सर, एक्चुअली जो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है। सर ये कोई आंसर नहीं, कितना? सर देखो, नेटवर्क मार्केटिंग जो है कोई समाज सेवा नहीं है, जी ठीक है। इट्स ए परफॉर्मेंस बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस। ग्राउंड पे काम कर रहा है, हो सकता है वो पूरे दिन काम करे और 10 बीवी लेके आए,
10 बीवी का मतलब है 40 रुपए का साबुन बेच के आया है वो 3 दिन बाद, तो उसे कितने रुपए मिलने चाहिए आपके हिसाब से? सर एक्चुअली उसके तो ऐसा नहीं कि आपने जैसे कि बताया। नहीं, मैं आपको आंसर दूंगा, प्लीज मेरा जी, जी, क्वेश्चन समझिए कि सर परफॉर्मेंस बेस्ड इकोनॉमी का मतलब यही है कि मैं उसे पैसा दूंगा, बट जी। आपको मुझे यहाँ पे एक नंबर देना पड़ेगा कि सर उसने इतने बीवी का बिजनेस किया, तो मैं बताऊंगा कि सर उसे कितना रुपए आएगा और जी कैसे सर। आएगा। आप ये भी बोल सकते हो कितने बीवी का बिजनेस या कितने रुपए का बिजनेस उसने दिया, जो ग्राउंड लेवल का वर्क है। जी, जी, जी। तो सर एक्चुअली आपने जैसे बताया कि भाई एक साबुन बेच के आया है, ठीक है, वो नहीं बता रहा हूँ एक्चुअली। जो जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल महीने में ग्राउंड में शुरुआती टाइम में 5-10 हज़ार 15 हज़ार बेबी निकाल रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। 15,000 बीवी निकालता है, ठीक है। 15,000 बीवी का मतलब हो गया करीब करीब 30,000 रुपए की सेल, जी, राइट। देखिए, आप ट्रेडिशनल बिजनेस को भी ध्यान से वॉच करेंगे तो आप ये मानेंगे। अब आपने शब्द यूज किया सेल, तो सेल जी। दे रहा है, सेल का मतलब हुआ वो पर्सनल आईडी पे परचेज कर रहा है फिर सेल कर रहा है, राइट। यस। क्योंकि नेटवर्क बना रहा है तो उसने किसी को स्पॉन्सर किया था जो एक्चुअली सेल कर रहा है। जी, आपने जी, मुझे बोला कि वो सर मेहनत कर रहा है, 15,000 बीवी की सेल दे रहा है, तो जो शब्द है मैं आपके शब्दों के शब्दों पकड़ के आंसर दे रहा हूँ। जी उसने सर। 15,000 बीवी की सेल करी है। अब मेरे यहाँ ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की आप बात करते हैं, उसने ट्रेडिशनल बिजनेस में 30 अगर आप करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कितना बिजनेस रुपए आते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में 30,000 रुपए के बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा वो आदमी 1,000 रुपए से 1,500 रुपए जी माल सर। बेच। जी, जी, यहाँ पे 30,000 रुपए की सेल करी उसने। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं ये मान रहा हूँ कि उसका कल पहले महीने उसने 2,500 बीवी की सेल करी थी, जी, दूसरे महीने फिर उसने 2,500 बीवी की सेल करी, और ये उसका तीसरा महीना था, ये चौथा महीना था, जी, जिसमें वो कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब क्वालिफाइड है, ठीक है। अब सिस्टम में उसने किया 15,000 बीवी का काम, तो सिस्टम क्या करेगा, 500 बीवी अपने पास रखेगा, सिस्टम के पास बढ़े 14,500 बीवी। जी सर। 14,500 बीवी बचा तो सिस्टम उसे आधा आधा बांट देगा, 7,250 लेफ्ट में, 7,250। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि उसने 15,000 की वजह 15,500 किया, जी सर। तो 7,500 इधर 7,500 इधर, तो तुरंत सिस्टम क्या करेगा, उसके 3 पेयर की मैचिंग करेगा। 3 पेयर की मैचिंग होते ही 350 इंटू 3 1,050 की उसकी इनकम। जी सर। अब यहाँ पे खूबसूरती देखिएगा कंपनी के प्लान। मैंने बताया था 2,500 बीवी पे रिटेलर क्लब और कंज्यूमर क्लब मिला के करीब करीब 850 रुपए से आ जाए। 2,500 बीवी पे उसने तो सेल्फ आईडी पे किया, 15,500 बीवी किया, तो 850 इंटू 6 1700 इंटू 5,100 रुपए, 5,100 और 1,050, 5,100 और 1,000 मान लेते हैं, यानी कि 30,000 रुपए की सेल पे अगर उसने माल सिर्फ डीपी पे बेचा है तो 6,100 रुपए आएगी। जी सर। और अब वो जो माल मिला था उसे 30,000 रुपए में, सर वो कम से कम 60,000 की एमआरपी पे था, जी सर। और वो सेल्स कर रहा है, पर्सनल सेल्स कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे बेसमेंट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ उसने जो बेचा वो 25% डिस्काउंट पे बेच दिया, एमआरपी पे 25% डिस्काउंट। 60,000 का माल था, एमआरपी पे 25% डिस्काउंट किया, 45,000 रुपए का बेचा। 30,000 रुपए का माल था सर, 15,000 रुपए उसने वहां से कमाए, तो सर उसकी जी सर। टोटल जो इनकम हुई वो 20-21,000 रुपए हो गई। और सर 20-21,000 रुपए में आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में इस देश में बातें कोई कितनी भी बड़ी कर ले, 90% लोगों को नहीं आती 20-21,000। और ये ये तो प्रैक्टिकल सही। सिनेरियो है, अगर ये आपको समझ में ना आए तो ये यूट्यूब पर रिकॉर्ड किया है, आप इसे दोबारा सुनना, फिर दोबारा सुनना। जब 4 बार सुन के भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मैं फोन पे अवेलेबल, मैं इसे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और अभी अगर मैं इसे आगे बढ़ जाता, 12,500 बीवी लेफ्ट और 12,500 बीवी राइट कर देता तो और ज्यादा बड़ी इनकम होती, 25-25 कर देता तो और बड़ी इनकम होती। ये मैं सिर्फ सेल की बता रहा हूँ, ये उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसने नेटवर्क बनाया ही नहीं है।
क्लियर है कैलकुलेशन अमरेश जी? आपको क्लियर हुई ये वाली कैलकुलेशन? जी 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 सर, जी सर। ठीक है, मुझे बता दो कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे एक आदमी 30,000 रुपए का माल बेच के 21,000 रुपए की इनकम क्रिएट कर सकता है? एक ही है। सर मैंने सोच समझ के लिखा था, मोस्ट पावरफुल प्लान ऑफ इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी मैं मैथमेटिकली बात करता हूं, मैंने वहां पे लिखा हुआ था मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन का मास्टरपीस। जी जी सर। अमरीश जी। अनिरुद्ध जी, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, नो सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर एक और, मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सर मजा आता है आपके साथ बात करने में इन टॉपिक्स पे। तो सर ये है कि जो आज के डेट में मार्केट में कुछ लोग बहुत हल्ला मचा रहे हैं, मतलब ये जो वर्चुअल करेंसी और बाकी सब सॉफ्टवेयर्स वगैरह, उन सब चीजों को लेके, तो मेरा ये मानना है कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे सुनना चाहता था वैसे। देखिए सर, चोर और ईमानदार हमेशा मार्केट में, और जब तक मूर्ख जिंदा है ठग भूखे नहीं मर सकते। जी ठीक है, या तो कोई चीज लीगल होती है या कोई चीज इलीगल होती है। जी ठीक है, तो अगर कोई चीज मेरे देश में इलीगल है तो कोई उसे बढ़ा रहा है। मतलब आप ये समझो, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक सिंगल यूसेज। क्रिप्टो जी करेंसी समझा वो लोग रहे हैं जिन्हें क्रिप्टो करेंसी की स्पेलिंग लिखनी है। जी अगर आप उनसे बोलो कि चल तू एक काम कर, तूने 3 बार में ना क्रिप्टो करेंसी की स्पेलिंग सही लिख दी तो मैं तुझे इन्वेस्ट कर दूंगा, तो लिख नहीं पाएगा सर। मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने पूछ लिया तो आंसर देता हूँ। अभी इन्होंने, अंकित जी ने एक कंपनी का नाम लिया था, उससे एक साहब छोड़ के निकले और उन्होंने वीडियो बनाया कि 1 साल में 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए इस प्लान से, रॉयल क्यू से 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए, नाम भी ले रहा हूँ। जी ठीक है, आज वो फिर 5600 रुपए का कोर्स बेच रहे हैं, क्योंकि रॉयल क्यू से कुछ नहीं आ रहा उन्हें। देखिए सर, चोर और धांधली कोई भी कर सकता है, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ। वहां पे कुछ साहब का, मतलब मेरा कंपटीशन कंपनी है, लेकिन वहां पे मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ ऐसे फर्जियों की उस आईडी ने, उस कंपनी ने आईडी बंद कर दी। एक बंदे का फोन आया, सर आप इंडस्ट्री के लिए बात करते हैं, मेरे लिए बात करो। मैंने सर आपके लिए क्यों बात करूं, आप कौन सा ढंग का काम कर रहे हो? मैंने कहा आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि आपकी आईडी बंद कर दी। तो सर हम कभी भी, जैसे कि अगर एक डॉक्टर है डिग्री वाला और एक झोला छाता है, बराबरी नहीं है। जी नकली और अकली हमेशा रहेंगे। सोना और पीतल देखने में एक जैसा है, ये सोना सोना होता है तो पीतल पीतल। टेक्नोलॉजी के अपने यूसेज है, क्रिप्टो करेंसी बहुत ही अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट है, लेकिन सर एमएलएम से उसका गठजोड़ भारत में इलीगल। कोई कहता है सर वहां पे चल रहा है, सर वहां पे तो गैम्बलिंग चल रही है ओपन, मेरे देश में नहीं चल रही। तो बोलना नहीं चाहता, लेकिन वहां बहुत सारे देशों में तो कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल है, इस जी देश में नहीं। तो हम भारत की बात करें, और बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, ईडी के नोटिस जा रहे हैं हम लोगों के। जी इंडिया में अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, हमारे पास लॉ आ चुका है, हमारे पास इन्फोर्समेंट एजेंसी बहुत पावरफुल है। एसएफआईओ का नाम नहीं सुना है नेटवर्क मार्केटिंग में? जिस दिन पल्ले पड़ गए ना एसएफआईओ वाले, उस दिन उल्टा टांग दिया। तो सर गैर कानूनी काम को कोई कानूनी काम से जोड़ ही नहीं सकता, कंपेयर ही नहीं कर सकता, और उनके पास चॉइस नहीं है, बस चोर हैं बचे हुए हैं, जिस दिन पकड़ लिए गए उस दिन टांग दिए गए। जी मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन पर कोई और क्वेश्चन हो आपका, अंकित जी का, या जो भी लोग मौजूद हैं, ठीक है, अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो वो आपको मैसेज कर सकता है। जी 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 सर, कुछ यूट्यूब से क्वेश्चंस हैं। प्लीज। कैपिंग ऑन आईबीबी इनकम। हाँ सॉरी, वो मैं बताना शायद भूल गया। आप अगर कितने भी उससे चालू करते हैं तो 50 पेयर पर वीक की कैपिंग है।
पर जो लोग अपनी आईडी 1250 बीबी या उससे ज्यादा से एक्टिवेट करते हैं उनके लिए कैपिंग 75 पेयर पर वीक की है, यानी कि 200 पेयर या 300 पेयर पर मंथ की कैपिंग है। ये क्लोजिंग वीकली है, लेकिन जो पे आउट आएगा वो मंथली आएगा। जो क्लोजिंग की डेट्स हैं वो 7 तारीख, 14 तारीख, 21 और मंथ की लास्ट डेट। जी सर, क्वेश्चंस तो सर मतलब प्लान इतना सिंपल है कि क्वेश्चन आने का कोई पॉइंट नहीं है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि काफी एलाबोरेटली डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है सारे पॉइंट्स, और जो एक दो चीजें छोटी मोटी थी वो तो हो ही गई क्वेश्चंस के माध्यम से। तो सर क्वेश्चंस तो और नहीं है सर आपकी तरफ से सर, और कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स है नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैं जब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर हम क्या करें, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे बताओ, सपोज आज अब बात करते हैं दार्जिलिंग की, मैं दार्जिलिंग की दुनिया के बाहर की बात ही सपोज यहाँ पे भी कुछ लोग हैं और लीडर्स कोई भी हो उसमें ईगो जी। तो मैं कहता हूँ ईगो रखिए यार, लेकिन ईगो से पहले उसके काबिल बन जाए। जी। फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी, मैं किसी का इनाम नहीं लूंगा, मुझे एक बच्चा मिला, मुझे बहुत मतलब मेरे से छोटा है इसलिए मैं बच्चा कहता हूँ, ठीक है, 20-21 साल का लड़का है, हाईली एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक। उससे बोला सर मैं तो ये कर दूंगा, मुझे ये बताओ 5 लाख रुपए कैसे। मैंने कहा प्लान देखो सर। वो भाई साहब मुझे प्लान नहीं कर पाए, तो सिस्टम के अंदर करीब पिछले 8 महीने से जी। सर 5 लाख की इनकम कैसे आ जाएगी, आपको कैलकुलेशन नहीं। हम बचपन में देखते थे, आज ये प्लान बहुत पावरफुल है। आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बहुत पावरफुल है, एक फाइटर प्लेन है, लेकिन आपको उड़ाना नहीं आता तो आप क्या करोगे सर। आपके पास रेंज रोवर है, रेंज रोवर का एड था जिसमें वो 1000 सीढ़ियां चढ़ा के ले जाता है। मैं बोलता हूँ रेंज रोवर आपको वही दे दिया, आप चढ़ा लोगे उस सीढ़ी पे, आप नहीं चढ़ा पाओगे। आपको एक कुशल ड्राइवर बनना पड़ेगा। देखते हैं ना आप, जो भी गाड़ियों के ऐड आते हैं उसमें वो इस तरह से दिखाते हैं कि कुछ एक चैलेंज होता है, ड्रैगन चैलेंज का शायद उसका नाम था जी। लेकिन सर बात यह है, गाड़ी तो आपको वही दे दी, दार्जिलिंग तो सबके पास है, प्लान अच्छा है, आपको चलाना आता है, गाड़ी आपके पास है, आपको चलानी आती है। प्लान मैंने एक लाइन बोली, 100% क्लियर होना चाहिए हर उस इंसान को जो ये चाहता है कि 5-10 हजार रुपए से मुझे ज्यादा जी। ऑप्शन नहीं है। 90% कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप पूछते हो कि कैसे क्लियर होगा, सब चुपचाप बिना किसी को बताए एक नया रजिस्टर खरीद लीजिए, सबसे शानदार महंगा, अच्छा महंगा रजिस्टर खरीदिए और उस पर डेली प्लान लिखिए, डेट डाल के ऊपर, और जब तक 100 बार प्लान ना हो जाए जब तक मत रखिए। फिर अपने एक्टिव अपलाइन को वो रजिस्टर दिखाइए। हो सकता है एक्टिव अपलाइन बता दे तूने ये जो 100 बार लिखा है गलत लिखा है, तो सजा ये है कि दोबारा से दूसरा रजिस्टर लोगे, दोबारा से 100 बार लिखोगे जी। और सब मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज अमरीश जी मैं आपसे कहता हूँ, दार्जिलिंग में मुझे और आपको मिला के 1 लाख लोग होंगे जी। एक्टिव लोगों की बात करें, हो सकता है इससे ज्यादा नहीं, हर कंपनी में होते, कुछ कंपनी 3 करोड़ बोलती है जी। विश्वास मानिए, जो आदमी आपके पास आया, जो अपनी कंपनी, दूसरी कंपनी का भी आदमी ये बोल रहा होगा प्लान सबसे अच्छा है, उसे अपनी कंपनी का प्लान बताने का कह दीजिए, वो 100% प्लान नहीं जी। ये इस देश में नेटवर्क मार्केटिंग का दुर्भाग्य है। मैं नहीं चाहता दार्जिलिंग में कोई भी इंसान ऐसा रहे जी। अब मुद्दा क्या है कि मैंने, आप एक इमेजिन कीजिए, एक स्टेज सजा हुआ है, उस पे मैं खड़ा हूँ और 1 लाख लोग आगे बैठे हैं जिसमें सारे धुरंधर मौजूद है कंपनी के जी। मास्टरमाइंड, डागर सर भी मौजूद है जी। और मान लीजिए मैं आशीष रॉकी ये अनाउंस कर देता हूँ कि मुझे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा प्लान दिखाना आता है। कितने लोग मुझे चैलेंज करेंगे? 1 लाख लोग। सर ऑब्वियसली आप ही वो करेंगे। नहीं, मैंने बोल दिया, कितने लोग मुझे चैलेंज करेंगे, नहीं डॉक्टर आशीष आप गलत बोल रहे हो, यू आर रॉन्ग, मैं दिखाता हूँ आपसे अच्छा प्लान।
जी मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग आए। सबसे पहले अमरेश साहू आए, सर झूठ मत बोलो, आपसे अच्छा तो मैं देखा। अंकित जी आए, अरे यार डॉक्टर साहब ऐसे बोलते हैं, मैं दिखाता हूँ। मैं चाहता हूं सर, मेरे लिए जब अच्छा होगा, जब मेरी टीम अच्छी होगी, जब वहां से 1 लाख लोग बोले सर झूठ मत बोलो, मैं दिखाता हूँ। जी सर। मुद्दा ये है कि मुझे पता है कि 10 लोग से ज्यादा नहीं बोले जी और सर अगर 10 लोगों ने भी बोला, मान लो उसमें टाइगर सर है, उसमें और लीडर, तो खुशी की बात मेरे लिए यह होगी, मैं 10 के 10 से हार जाता हूँ, उसके बाद भी 99,990 से जी एक लाइन। सर मार्केटिंग प्लान तो कंपनी का है, क्या आपको आता है? जी कोई भी आदमी सफलता प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसे नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह के प्लान होते हैं वो समझने पड़ेंगे। उनका मैंने हल्का सा नाम लिखा था ना। फिर दार्जू रैंक का बिजनेस प्लान क्या है, उसमें 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने कल 3 लोगों से पूछा था कि आपको 100% प्लान आता है, सबने कहा जी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं दिखाओ, तब वो मुझे दिखा दिया और मैं चुप हो गया। अगर मैं चुप हो गया तो मेरे लिए गर्व की बात होगी अंदर, भले ही वो आदमी गुजरात एक आज डॉक्टर आशीष को चुप करा दे, लेकिन मेरे लिए अंदर से गर्व की बात होगी यार इस बंदे को पूरा प्लान। जी तो हर इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे, अगर वो दार्जिलिंग में काम कर रहा है तो 100% प्लान खुद दिखाना सीखिए। डिपेंडेंसी इज ए पॉइजन इन नेटवर्क मार्केटिंग। जी आपका पैसा वो कमाएगा जो आपका प्लान दिखाएगा। अगर कोई आदमी कहता है मेरे अपलाइन प्लान दिखाएंगे, तो सर मैं कहता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप अपलाइन के प्लान दिखा लो। आपके पास नए लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई सबसे पहला काम है 7 दिन कॉपी पेन लेके प्लान की प्रैक्टिस करो, कॉपी में लिख लिख के। आपको क्या लगता है जब मैंने स्टार्ट किया होगा तो मैंने नहीं किया होगा? ऑब्वियसली। हर लीडर जो बड़ा लीडर है वो कहीं ना कहीं चुपचाप बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। क्या आप कर रहे हैं? राइट। आपको अपना प्लान ऐसा दिखाना चाहिए हर इंसान को। सपोज अमरेश साहू बोले तो अमरेश साहू ये बोले कि डॉक्टर आशीष आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप प्लान उससे अच्छा नहीं दिखा सकते। अंकित दास बोले, अनिरुद्ध मुझसे यही बोले कि सर आपसे अच्छा प्लान दिखा के मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। हो सकता है ऊपर ऊपर में मुंह बुरा लो, लेकिन मैं अंदर तक खुश हो जाऊंगा यार, ठीक है ना, अगली बार मुझे नहीं दिखाना पड़ेगा, अमरेश जी दिखा देंगे, अगली बार अंकित जी दिखा देंगे। एक्चुअली जी सर। प्लान का अच्छा होना काफी नहीं, वो कंपनी ने दिया। कंपनी ने आपको प्रोडक्ट बना के दे दिया, प्लान बना के दे दिया, सिस्टम बना के दे दिया, तो आपको उस पर काम करना, तब आपको पैसे और आ रहे हैं, लोगों को आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं। ऑब्वियसली। बस मेरे ख्याल में आज के सेशन में तो जी सर। बहुत है। जी सर।